Goes off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. स्वागत है दोस्तों फिर से एक और बार हमारे चैनल स्ट्रेट ड्राइव में। मैं दर्पण और मेरे साथ आरके सर। तो सर आज मैच थी हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच, लेकिन आज हैदराबाद ने अपने आप को पूरा आबाद कर लिया। एक पायदान ऊपर चले गए और दिल्ली को एक पायदान नीचे खींच भी लिया। दूसरे लोगों ने मजा लिया जो इंतजार कर रहे हैं ऊपर उठने का जी। अब जो ऊपर की दो टीम है उन्होंने 11 मैचेस खेली जी और बाकी सब ने 12-12 मैचेस खेले हुए हैं। अब ये पोजीशन हो गई कि हैदराबाद 7 मैच हारा है और दिल्ली 7 मैच जीता है। कंट्रोवर्सी है, एक तीसरे नंबर पर है ऊपर से, एक नीचे से तीसरे नंबर पर, यानी कि है छठे नंबर पर जी। अब और ज्यादा मुकाबला संगीन होगा। लेकिन दर्पण आज रिद्धिमान साहा की बात करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, आज हैदराबाद रिद्धिमान साहा को ओपनिंग में लेके आए। जैसे ये ट्रम्प कार्ड था हैदराबाद के लिए। सब लोग सोच रहे थे कि आज शायद से केन विलियमसन ओपनिंग में आ सकते हैं, बैरिस्टो वार्नर के साथ ओपनिंग कर सकते हैं, लेकिन आज वो लोग रिद्धिमान साहा को लेके आए और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की रिद्धिमान साहा ने। जैसे दिल्ली कैपिटल्स के पास उनका कोई जवाब नहीं था। हाँ दर्पण कभी कभी ऐसे कार्ड खेल लेते हैं ना मैनेजमेंट कैप्टन, तो समझो सब सोए हुए पकड़े जाते हैं। इनका कोई होमवर्क नहीं किया गया था रिद्धिमान साहा के बारे में, और जब ऐसा पहली बार करते हैं और तब इनका परफॉर्मेंस भी अच्छा आता है ना, तो सामने वाली टीम अक्सर सोई हुई पकड़ी जाती है। लेकिन सर ये कितना डिफिकल्ट है अगर आपने किसी प्लेयर के बारे में होमवर्क ना किया हो, लेकिन आपके पास अच्छा बॉलिंग अटैक है, आपके पास रबाडा है, एंड्रिक नॉटिये है, अश्विन है, अक्षर पटेल है, फिर भी आप उनकी विकेट लेने में नाकाम रहते हो। अच्छे बॉलर होते हैं जी, इसका मतलब दर्पण ये नहीं कि वे लोग आखिरी के विकेट निकाल के देंगे ही। कई बार आपने देखा होगा कि आखिरी विकेट नहीं गिरता है जी। और अच्छे बॉलर काम पे लग जाते हैं, लेकिन आखिरी विकेट नहीं मिल पाता है और जीता है मैच, ये आखिरी विकेट निकाल के ले जाती है। तो एक बात समझ लो कि क्रिकेट के अंदर आपको अच्छे बॉलर से विकेट मिल सकती है, और ज्यादातर ये लिमिटेड ओवर में 3-4 बैट्समैन के प्रति ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि वो लोग किस तरीके से स्ट्रोक खेलते हैं, ऑफ स्टंप से कितना बाहर निकलते हैं, किस प्रकार के शॉट्स खेलते हैं, तो उनके ऊपर उनका फोकस ज्यादा होता है। और इस बीच में एकदम ऐसे बैट्समैन को ले आओ कि जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की हो, और वो उस दिन उसका जादू, उसका कार्ड चल जाता है, तो ऐसी दिक्कतें होती है जैसी आज दिल्ली को हुई। जी बिल्कुल, आज रिद्धिमान साहा जब डेविड वार्नर के साथ ओपनिंग करने आए थे, तब आज डेविड वार्नर स्लो लग रहे थे और रिद्धिमान साहा ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज खेल रहे हैं। ऐसा कम ही होता है जब कोई डेविड वार्नर के साथ ओपनिंग करने को आता है और वो तेज लगे बैटिंग में। ज्यादातर इस सीजन के अंदर ये विदेशी खिलाड़ियों को हमारे खिलाड़ियों ने डोमिनेट किया है जी। ये पहली बार नहीं है कि रिद्धिमान साहा वार्नर से ऊपर अच्छी बैटिंग की। ज्यादा बार ऐसा देखा गया कि हमारे बैट्समैनों ने जी, हमारे यंगस्टर्स ने बाहर के अच्छे मजे हुए नामदार जानदार खिलाड़ियों को डोमिनेट किया है। जी बिल्कुल। और आज रिद्धिमान साहा ने कहा कि हम भी है एक ओपनर के तौर पर, जी बिल्कुल, हमारे ऊपर भी कभी आजमाइश की जानी चाहिए। जी। हालांकि उनको तो एक बात है कि तोहफा तो मिला हुआ है। वैसे 3 दिन पहले उनकी बर्थडे थी और आज उन्होंने ये अच्छा बेहतरीन खेल खेला, उनको टिकट भी मिल गया है ऑस्ट्रेलिया का। और दर्पण आज तो वार्नर का बर्थडे था जी, तो वो भी अच्छा सेलिब्रेट हुआ। जी बिल्कुल। रिद्धिमान साहा ने उसको सेलिब्रेट करने में अच्छी मदद की, उन्होंने खुद अपने आप को भी मदद की। मनीष पांडे भी हमेशा की तरह अच्छे लाइन में नजर आया, अच्छे लाइन में नजर आया, 44 रन नॉट आउट बनाया आखिर में आगे। लेकिन सर मेरा सवाल आपसे ये था कि करीबन 11 साल से रिद्धिमान साहा आईपीएल खेल रहे हैं। एक 100 भी उन्होंने लगाया है केकेआर के सामने 2014 में, वो भी फाइनल में। फिर भी कई टीम उन्हें उतना सीरियसली नहीं लेती, जैसे कि हैदराबाद में कई मैच बाद रिद्धिमान साहा को वापस लेके आए प्लेइंग 11 में, अब तक वो बाहर थे। तो ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है रिद्धिमान साहा के बारे में कि कोई भी टीम रिद्धिमान साहा को हर एक मैच क्यों नहीं खिला रहा। आप देखिए
कि ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो इंडियन 11 में आने से पहले ही स्टार बने हुए हैं। जी तो ये जो स्टारडम है, तो वो कुछ भी करते हैं तो लोगों की निगाह में आ जाता है। इन लोगों के ये रिद्धिमान शाह और ऐसे ऐसे खिलाड़ी है जिनको स्टारडम हासिल नहीं है, उनका नाम इतना रोशन नहीं है, इसीलिए बड़े बड़े नाम का प्रदर्शन सामने आता है, और जिनका नाम इतना नहीं होता है वो उनका प्रदर्शन हमारे नजरों से ओझल हो जाते हैं। जी बिल्कुल सर, आगे बात करना चाहूंगा रबाडा के बारे में। आज रबाडा 25 मैचों के बाद विकेट लेस नजर आए और काफी एक्सपेंसिव भी। हाँ, और ऐसा आज तक रबाडा सबको पछाड़ता था, जी आज रबाडा को हैदराबाद के बैट्समैनों ने पछाड़ा जी, और इसी की वजह से इतना अच्छा स्कोर बन पाया जो दिल्ली उनको पहुंच नहीं पाया। पंत अच्छा खेल नहीं पाया, रहाणे बस कुछ एवरेज बैटिंग रही उनकी। जी। तुषार देशपांडे ने थोड़ी झलक दिखाई कि वो एक स्ट्रोक प्लेयर है, बहुत देर हो गई थी, लेकिन तुषार पांडे के 20 रन की इनिंग, उनकी बॉलिंग तो उतनी अच्छी नहीं है एज अ ऑलराउंडर, लेकिन बैटिंग लगता है कि अच्छे स्ट्रेट ड्राइव और 6 लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि आज दिल्ली की गेंदबाजी नहीं चली। हालांकि ये दिल्ली का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि उनकी गेंदबाजी काफी अच्छी है, लेकिन आज उनकी गेंदबाजी नहीं चली और स्कोर इतना बड़ा हो गया स्कोर बोर्ड पे कि 219 रन हैदराबाद ने बना दिया और 220 का लक्ष्य, यानी किसी भी टीम को हासिल करने में काफी दिक्कत रहती है, जो आज हमें नजर आई। आज शिखर धवन पहले ही गेंद पे आउट हो गए और आज तारीफ करनी होगी राशिद खान की। आज उन्होंने कैरियर का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, 7 रन देके 3 विकेट 4 ओवरों में। हाँ, आईपीएल में ऐसा उन्होंने पहले प्रदर्शन किया था जी 2019 में, आज फिर एक अच्छा प्रदर्शन किया। तो राशिद खान तो समझ लो कि इनकी 4 ओवर किसी भी कप्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और बहुत राहतदायक होती है। तो सर आज तो दिल्ली की बॉलिंग हमें काफी कमजोर नजर आई ही, साथ में बैटिंग भी कमजोर नजर आई, लेकिन ये हालत दिल्ली की पिछली मैच में भी थी कोलकाता के सामने कि बॉलिंग काफी कमजोर थी, जिसके चलते कोलकाता ने बड़ा सा लक्ष्य खड़ा कर दिया दिल्ली के सामने और दिल्ली उस लक्ष्य का पीछा करने में नाकाम रही, बैटिंग भी फ्लॉप हो गई। तो मुझे लगता है आने वाली 2 मैचों के लिए दिल्ली को अपनी बैटिंग और बॉलिंग दोनों स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। हाँ, उनकी तकलीफ ये रही कि पृथ्वी शॉ जैसे शुरू में चले थे, चल नहीं रहे जी, अभी तो वो बाहर है। हाँ, बाहर रखना पड़ा, अजिंक्य रहाणे को लाना पड़ा जी, और अजिंक्य रहाणे भी नहीं खेल पा रहे हैं जी, ऐसा नहीं है कि रहाणे ने कुछ अच्छा काम कर दिया, ऐसा काम तो वो पृथ्वी शॉ भी कर लेता, क्योंकि वो अगर वो 25 रन बनाता है तो 10 गेंद में बनाता है, अगर अजिंक्य रहाणे 25 रन बनाता है तो 20 गेंद खेलता है, तो ये 10 गेंद का फर्क है ना। वो दूसरे जो 1 डाउन या थर्ड डाउन बैट्समैन आते हैं, उनको ये 10 गेंद का एक कुशन रहता है, कुशन रहता है। तो इसलिए पृथ्वी शॉ का चलना शुरू से कहते आ रहे हैं कि शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ ऐसे स्टार जो यंगस्टर है, उनका खेलना बहुत आवश्यक। जब से पृथ्वी शॉ का बल्ला नहीं चला, उन्होंने आज अजिंक्य रहाणे ओपनिंग में आए, लेकिन कुछ इतना ज्यादा खास कर नहीं पाए। न तो अय्यर का बल्ला चला जी, न ऋषभ पंत, वो भी एवरेज जैसे उनकी बल्लेबाजी रहती है 30-35 रन, वैसा ही रहा। तो इतना बड़ा स्कोर का सामना करना है आपको, तो ऐसे तो कैसे चलेगा कि एक भी बैट्समैन 50 तक पहुंचता नहीं है। तो फिर तो यही दिन देखने पड़ेंगे जो दिल्ली ने देखा जी बिल्कुल। तो सर और एक बात कि बॉलिंग की आप बात कर रहे हैं, अक्षर पटेल कितने इकोनॉमिकल चल रहे थे, आज न उनको विकेट मिला और आज ऊपर से 36 रन भी खाए। वही हाल रबाड़ा का हुआ, रबाड़ा सबका कबाड़ा करते थे, आज ऐसा दिन आया खुद का कबाड़ा हो गया। जी बिल्कुल, दर्पण करीब 4 ओवर में न तो विकेट मिला और करीब 54 रन दिए हैं। जी बिल्कुल। तो आज का शो सर यही खत्म करते हैं। बिल्कुल दर्पण। तो ये था आज का शो, दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुए मुकाबले के बारे में। आपको हमारा ये शो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिख के बताइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।